हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आसान और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन कोफ्ते। ये देखें, चिकन को मैंने इस तरह ग्राइंड कर लिया है। आप बाज़ार से भी इसका कीमा करवा सकते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले डाल देते हैं सुरख मिर्च का पाउडर, नमक, जीरा पाउडर और सूखे धनिया का पाउडर। इसी के अंदर गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। ये प्याज का पेस्ट, प्याज भी मैंने पीस लिया है। पीस के इस तरह इसका पाउडर डाल देते हैं इसके अंदर। इसी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, इसी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। इससे अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। इसी के साथ ये बेसन डाल देती हूँ। आप सूखे हुए चने उनको भी ग्राइंड करके पाउडर बना के इस तरह डाल सकते हैं। मैं बेसन डाल रही हूँ इनके अंदर। अब इनके गोल गोल बॉल्स बना लेती हूँ मैं। चलो, अब इसी के अंदर एक अंडा डाल देती हूँ। आप अंडा इस तरह अंदर भी डाल सकते हैं, अलहदा से गोल बोल बना के अलहदा से भी इसे डिम कर करके आप फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इनके बोल बना लेती हूँ, गोल गोल। ये गोल गोल मैंने बना लिए हैं। अब कढ़ाई के अंदर मैं इनको डाल देती हूँ। सारी इसी तरह डाल लें, बिल्कुल नरम से हाथों से। बिस्मिल्लाह। सारे कोफ्ते इसी तरह इसमें डाल दें। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह, इस तरह सारे डाल लें। साइज़ आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, बड़ा छोटा बना सकते हैं। मैंने तो ना ज़्यादा बड़ा बनाया ना छोटा। एक जैसा इन्हें फ्राई कर ले चारों तरफ से। आस्ता आस्ता इनको ना डाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कलर एक जैसा आ रहा है इन पे, बिल्कुल आस्ता आस्ता। ये चिकन के बनाए बड़े नाजुक से हाथों से इन्हें पकाना पड़ता है। देखिए, इसके बाद इसकी ग्रेवी हम तैयार कर लेंगे। प्याज भी मैंने ग्राइंड करके रख लिया हुआ। इसके बाद इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। देखिए सब एक जैसा आ गया। थोड़ा सा डार्क कलर कर लेते हैं इनको। देखिए माशाल्लाह कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको अब निकाल लेते हैं। इसी तेल के अंदर हम प्याज डाल के इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। निकाल लेते हैं। देखें माशाल्लाह, ज़रा नहीं ये टूटे किसी भी साइड से। देखें माशाल्लाह एक जैसा इन पे कलर आया। ये देखें। चलो अब इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तेल के अंदर ही हमारा प्याज है तो ये डाल देते हैं। इसी के साथ हम हमारी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। इसकी बुनाई अच्छी तरह कर लेते हैं ताकि हमारी अदरक लहसुन की
जो खुशबू है वो आने लग जाए, जो स्मेल है कच्चेपन की वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से भून लें। लाइट ब्राउन से इसके कलर चेंज कर लें ज़रा। इसके बाद इसके अंदर हम ये टमाटर डाल देंगे। टमाटर के साथ ही सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, ये जो ग्राइंड करके रखा हुआ है मैं ये डाल दूँगी। तवे के ऊपर मैंने पहले भून लिया था उसको, फिर उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। इसी के साथ तेज़ पत्ता डाल दूँगी। साथ ही दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दूँगी, बड़ी इलायची का एक पीस डाल दूँगी, लौंग के 2-3 पीस डाल दूँगी। प्याज बन होने वाला है। देखिए माशाल्लाह खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसका कच्चापन ख़त्म हो रहा है अदरक लहसुन का। के साथ ये टमाटर डाल देते हैं इसके अंदर। सिर्फ मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर ये डाल देते हैं। इसी के साथ ये प्याज का पानी है जो ये डाल देते हैं। इसकी अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। इसी के अंदर ये सूखा धनिया, जीरा पाउडर, दालचीनी का पीस, इसी के अंदर ये सूखा धनिया, दालचीनी, सूखा धनिया ये पीस के मैंने ग्राइंड कर लिया है, साथ ही लौंग है ये इसके अंदर डाल देती हूँ। सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर मैंने ना पहले तवे पे इसको रोस्ट कर लिया था, उसके बाद मैंने पीस लिया इसको। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाती है। देखें हमारी ये ग्रेवी तैयार हो रही है। इसी के साथ मैं 2 चम्मच दही के डाल दूँगी इसके अंदर। इसकी अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह मसाला हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें टमाटर वगैरह अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें, इस तरह मसल लें। चलो इसके अंदर मैं ये कोफ्ते डाल दूँगी। कोफ्ते डाल के थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पानी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं इसमें। अब इसके अंदर मैं ये कोफ्ते ऐड कर देती हूँ। देखें माशाल्लाह कोफ्ता हमारा किसी साइड से नहीं टूटा, एक जैसा इन पे कलर आया। देखें अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। पानी डाल के ऊपर से मैं कवर कर देती हूँ। फिर इसके अंदर मैं सब्ज़ धनिया डाल लूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाल दूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है।
मैं बस इतना से डालूँगी। अब इसको मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ। 2 मिनट के लिए मैं ऊपर से इसे कवर कर देती हूँ। देखिए हमारे चिकन कोफ्ता बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर हम धनिया डाल देते हैं। इसके साथ थोड़ा सा मैं पिसा हुआ गरम मसाला डाल देती हूँ। चलो हम बंद कर देते हैं इसको, अपने प्यारे से बोल के अंदर निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन कोफ्ता बिल्कुल तैयार है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया इसका, ज़रा भी किसी साइड से नहीं टूटा, एक जैसा इनका कलर आया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं माशाल्लाह। चावलों के साथ बड़े अच्छे लगते हैं, रोटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।